हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो क्लास 10 सीबीएसई या आरबीएसई में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के सभी न्यूमेरिकल और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए चलिए इनको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 11.1 है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. अब देखो न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व करने के लिए आप जो जो वैल्यू गिवन है आपको वो सबसे पहले लिख दें। तो यहाँ पर करंट गिवन है आपको कितनी, 0.5 एम्पियर। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और आई की वैल्यू है अपने पास 0.5 एम्पियर। ये कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, 10 मिनट्स के लिए। तो आपका यहां पर टाइम कितना हो गया, 10 मिनट्स। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चार्ज। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो करंट की डेफिनेशन से आई इक्वल टू क्या होता है अपने पास, क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टी। क्यू की वैल्यू क्या होगी, आई टी होगी। अब देखो यहां पर आई की वैल्यू है अपने पास 0.5 एम्पियर और टी कितना है, 10 मिनट्स है। अब देखो यहां पर टी 10 मिनट से, ये एसआई सिस्टम में नहीं है, तो सबसे पहले इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो, यानी कि सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो गए। ओके, अब यहां पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे 600 सेकंड। अब 0.5 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहां पर जो अपना आंसर आएगा वो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 300 कूलम आएगी। ओके, अब इसके बाद देखो अगला एग्जांपल है 11.2, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो देखो यहां पर आपको सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू गिवन है, यानी कि क्यू कितना है, 2 कूलम है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करते हैं वी से, ये कितना है, 12 वोल्ट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। तो यहां से जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अब देखो यहां पर चार्ज कितना है, 2 कूलम है, तो 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 24 जूल आएगा। कितना आएगा, 24 जूल। ओके, अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 11.3 ए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो यहां पर सबसे पहले आपको वैल्यू गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, और ये कितना है आपके पास, 220 वोल्ट। ओके, रेजिस्टेंस गिवन है आपको, रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ओम्स लॉ से हम करंट लिखते हैं आई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर होती है। वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 220, और आर की वैल्यू है 1200 ओम। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ओके, अब देखो 2 से इसको कैंसिल किया 11 टाइम, 2 से कैंसिल हुआ 60 टाइम। अब देखो 6 से आपको 11 को डिवाइड करना है। 6 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1.83 कितना आएगा आपका, 1.83। 11 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे
तो आपका आएगा 1.83 अपॉन में क्या है 10, तो यहाँ इसको 10 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर सिंगल जीरो है तो ये डेसिमल 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.183 एम्पियर। ओके, तो इसको सोल्व करने पर अपना जो अपनी जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.183 एम्पियर आएगी। अब देखो इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कोइल इज 100 ओम। अब देखो सेकंड केस में आपको जो वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वो कितना है 220 वोल्ट है और कोइल का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। तो यहां पर भी आपको करंट फाइंड करनी है, तो I = V अपॉन R से इसको फाइंड कर लेंगे। V की वैल्यू है 220, R की वैल्यू है 100, जीरो से जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो है तो यहां से सिंगल डिजिट के बाद क्या आ जाएगा आपका डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा 2.2 एम्पियर होगा। ओके, एग्जाम्पल 11.4 है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draws if the potential difference is increased to 120 volt? देखो अब यहां पर अपने को सेकंड केस में करंट फाइंड करनी है, तो करंट फाइंड करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए। क्या क्या चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज तो आपको गिवन है, अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है पहले। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप पहला केस अप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है कितना है 60 वोल्ट। ओके, और करंट कितनी है 4 एम्पियर। ठीक, तो यहां से जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको वो किससे मिलेगा, V1 अपॉन I1 से। ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस होगा वो V1 अपॉन I1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से V1 की वैल्यू पुट कर दी 60 वोल्ट और I की वैल्यू पुट कर दी 4 एम्पियर। तो 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। ओके, अब देखो यहां पर केस सेकंड, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को 60 से इंक्रीज करके कितना कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया। रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम है, और आपको करंट फाइंड करनी है, तो ओम्स लॉ से ये आ जाएगी V2 अपॉन करंट I2 = V2 अपॉन R। V2 की वैल्यू है 120 और R की वैल्यू है 15। 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 8 टाइम, और जो करंट है उसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 एम्पियर आएगा। ओके, इसके बाद अगला एग्जांपल है 11.5, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। अब देखो यहां पर आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो जो वैल्यू आपको गिवन है उनको लिखें। तो सबसे पहले है आपकी लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर है। रेजिस्टेंस कितना है आपका 26 ओम है। वायर का जो डायामीटर है वो कितना है 0.3 mm। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे तो मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, या इसको आप लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻4 मीटर। ये डायामीटर हो गया। अब देखो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए आप रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखें, R = होता है आपका ρl अपॉन A। तो यहां से रो यानी कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपके पास RA अपॉन L। ओके, अब देखो जो वायर रहता है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है यहाँ पर A, और वायर का क्रॉस सेक्शन
सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर की टर्म में सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से r अपॉन एल तो है ही सही, ए की वैल्यू कितनी आएगी? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब यहां पर हम सारी की सारी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहां से रेजिस्टेंस कितना है आपका? 26, पाई की वैल्यू होती है 3.14, डायमीटर है आपका 3 इंटू 10⁻⁻⁴। डायमीटर कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। एल की वैल्यू है 1 मीटर और यहां पर 4 है तो 4 रख दिया। ओके, अब इसको आगे सोल्व करना है। ठीक, तो यहां पर है 26 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर करना है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस की जगह माइनस आ गया। अपॉन में क्या है आपका? 4 है। अपॉन में क्या चल रहा है? 4 चलता है। ओके, अब देखो आपको इसको सोल्व करना है तो यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। 13 टाइम 2 से डिवाइड किया 2 टाइम। ओके, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 1.57 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आया 107। 107 को 1.57 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 5 जा 35, 4 39, 9 3 कैरी, 7 1 जा 7, 7 एंड 3 10। ओके, क्रॉस इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 5 1, क्रॉस इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 5 1। अब देखो यहां पर इनको ऐड कर दिया, 9 9 7 16, 6 1 कैरी, 5 7 12, 12 एंड 1 13, 3 1 कैरी, 1 1 2 3 और 5 8 1। ओके, अब देखो यहां पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहां पर आप 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 183.69 इंटू 10⁻⁻⁸ और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो ये यहाँ पर अपना जो फाइनल आंसर आएगा रेजिस्टिविटी का वो कितना आएगा? 183.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके, एग्जाम्पल 11.6 है, a wire of given material having length L and cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and cross section 2A? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो रेजिस्टेंस होता है आपका, रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ओके, अब देखो यहां पर आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 4 ओम गिवन है। कितना गिवन है? 4 ओम। ओके, यहां पर रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ और ए होता है क्रॉस सेक्शन। लेंथ कितनी गिवन है? एल ही गिवन है और क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? ए गिवन है। तो 4 इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाई 2 एंड क्रॉस सेक्शन 2a। अब देखो जो रो है रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहां पर मटेरियल कैसा है आपका? सेम है। मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी? सेम होगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन वेरी करने के साथ वेरी हो जाता है। तो यहां पर इस केस में अपन ने अज्यूम कर लिया कि रेजिस्टेंस है आपका आर डेस। रेजिस्टेंस कितना है? आर डेस है। रो सेम रहेगा। यहां पर लेंथ कितनी गिवन है आपको इस केस में? एल बाई 2। ओके, क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? 2a। अब इसको आगे सोल्व किया तो आर डेस मिला अपने को रो एल अपॉन 2 इंटू 2 4a। इक्वेशन 1 से रो एल अपॉन ए की वैल्यू है अपने पास, रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। तो यहां से जो आर डेस मिला रो एल अपॉन ए को कितना लिखा? 4 अपॉन में क्या है? 4 और 4 को 4 से डिवाइड किया तो आया 1। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11.7। ये आपको एक सर्किट गिवन है
यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम और ये इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और जब इस कॉम्बिनेशन को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। यहाँ पर R1 इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम और R2 लैंप का रेजिस्टेंस है जो कि कितना है 20 ओम। तो 4 और 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 24 ओम। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द सर्किट फ्रॉम ओम्स लॉ। करंट जो होती है आपकी वो होती है I इक्वल टू V अपॉन R। करंट किसके इक्वल होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। ओके, V की वैल्यू गिवन है आपको 6 वोल्ट और R की वैल्यू गिवन है आपको 24 ओम। यहां पर 6 से 1 टाइम कैंसिल, 4 टाइम कैंसिल, जब 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.25 एम्पियर। ओके, अब इसके बाद आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब देखो आपको इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर यहां पर किससे सोल्व करेंगे आप इसको, ओम्स लॉ से। तो यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो V1 किसके इक्वल होगा, I R1 के इक्वल होगा। I क्या है यहाँ पर करंट है और R1 कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो I की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.25 एम्पियर। ओके, रेजिस्टेंस है अपना 4 ओम, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। ओके, अब देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप, ये भी ओम्स लॉ से अपन सोल्व करेंगे। ये माना V2 है, V2 इज इक्वल टू IR2। I की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.25 एम्पियर और यहां पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है 20। ओके, जब 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 वोल्ट। कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आंसर को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनको ऐड करेंगे, वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका कितना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर 1 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप 5 वोल्ट है। इनको ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा 6 वोल्ट, जो कि बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है। ओके, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11.8, द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor, the total current in the circuit, the total circuit resistance. अब देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। इस कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इस पर भी वोल्टेज होगा 12 वोल्ट, इस पर भी वोल्टेज होगा 12 वोल्ट, इस पर भी वोल्टेज होगा 12 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर करंट हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। करंट क्या होती है I इक्वल टू V अपॉन R। अब देखो यहाँ पर करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 इज I1 की वैल्यू क्या होगी V अपॉन R1। V की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 वोल्ट है, V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट और R1 कितना है, R1 है अपना 5 ओम। ओके, तो 5 से 12 को डिवाइड किया तो आया 2.4 एम्पियर। तो रेजिस्टर R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ओके, करंट थ्रू
रेजिस्टर R2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। V की वैल्यू कितनी है 12 और R2 की वैल्यू कितनी है 10 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2 एम्पियर। तो R2 से कितनी करंट फ्लो हो रही है 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। करंट थ्रू रेजिस्टर R3। अब R3 से करंट फ्लो हो रही है I3 की वैल्यू होगी V अपॉन R3। V की वैल्यू है 12 और R3 की वैल्यू है अपने पास 30। ओके 3 से डिवाइड किया 10 टाइम, 3 से डिवाइड किया 4 टाइम, 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ रेजिस्टर R3 से कितनी करंट फ्लो हो रही है 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखो सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी, सर्किट में टोटल करंट होगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके तो यहां पर I1 है 2.4 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 1.2 एम्पियर और I3 की वैल्यू है 0.4 एम्पियर। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6 4 10 0 1 कैरी 1 1 2 2 2 4। तो सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी 4 एम्पियर। सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी 4 एम्पियर होगी। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर इक्विवेलेंट को आप फाइंड कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट को आप फाइंड कर सकते हैं किससे V अपॉन I से। किससे फाइंड कर सकते हैं V अपॉन I से। ओके V की वैल्यू कितनी है अपने पास, V की वैल्यू है 12 वोल्ट और करंट कितनी फ्लो हो रही है टोटल 4 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सॉरी यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। ओके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किससे निकालेंगे V अपॉन I से, जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट है। ओके सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है 4 एम्पियर फ्लो हो रही है। 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 ओम आ गया। ओके अब इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके अलावा आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ओके तो यहां से R1 की वैल्यू है अपने पास 5, R2 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है 30। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 5 से 30 को डिवाइड किया 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 10 से 30 को डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 30 से 30 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ओके तो यहां से देखो 1 अपॉन आरपी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 6 3 9 एंड 1 10 अपॉन 30। तो आरपी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 30 अपॉन 10 यानी कि 3 ओम। ओके तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3 ओम। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11.9। इन द गिवन सर्किट R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 40 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम, R4 इक्वल टू 20 ओम, R5 इक्वल टू 60 ओम and a 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate total resistance of circuit, total current flowing in the circuit. अब देखो यहाँ पर R1 R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, R3 R4 R5 ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सपोज इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R प्राइम, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R प्राइम और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो यहां से 1 अपॉन R प्राइम इक्वल होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के। 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 40। ओके अब देखो इनका एलसीएम आएगा 40, 10 से 40 को डिवाइड किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 40 से 40 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो यहाँ पर 4 एंड 1 5 अपॉन 40 ये वैल्यू है किसकी 1 अपॉन R प्राइम की। तो यहाँ से जो R प्राइम की वैल्यू होगी वो होगी 40 अपॉन 5
और 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 ओम। ओके, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका R प्राइम इक्वल टू 8 ओम। अब ऐसे ही इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सपोज इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R डबल प्राइम। ओके, ये किसके इक्वल होगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 की वैल्यू कितनी है? 30 है। R4 की वैल्यू कितनी है? 20 है। R5 की वैल्यू कितनी है? 60 है। ओके, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60। 30 से 60 को डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ओके, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 60 से 60 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ओके, अब देखो इसके बाद यहां पर 1/R डबल प्राइम ये किसके इक्वल होगा? 2, 3, 5 एंड 6, 6/60 के इक्वल होगा। तो यहां से R डबल प्राइम आएगा आपके पास 60/6 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ओम। ओके, तो यहां इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R डबल प्राइम। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 ओम आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 ओम आएगी। ओके, अब देखो आप यहां पर ये जो R प्राइम है और R डबल प्राइम है ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किस कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो यहां पर देखो R प्राइम और R डबल प्राइम को ऐड कर देंगे तो ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा। ओके, तो देखो यहां पर R प्राइम की वैल्यू कितनी है? 8। ओके, R डबल प्राइम की वैल्यू है 10। इनको ऐड किया तो कितना आया? 18 ओम। ओके, तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 18 ओम होगा। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 18 ओम होगा। ओके, अब देखो यहां पर 18 ओम को 12 वोल्ट से कनेक्टेड करेंगे तो कितनी करंट फ्लो होगी? तो यहां पर करंट जो फ्लो होगी I वो अपन लिखेंगे ओम्स लॉ से V/R इक्विवेलेंट। ओके, जहां पर R इक्विवेलेंट इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। V की वैल्यू कितनी है अपने पास? 12 है और R इक्विवेलेंट कितना है? 18। 6 से डिवाइड किया 2 टाइम, 3 टाइम, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.67 एम्पियर। एग्जाम्पल 11.10 एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? अब यहां पर आपको 2 केस गिवन है, इनमें आपको करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की हम बात करें तो यहां पर पावर है आपकी 840 वाट। पावर कितनी है? 840 वाट है। ओके, और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। अब देखो यहां पर करंट को फाइंड करने के लिए हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इक्वल होती है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के। ओके, तो यहां से करंट आपको मिलेगी P/V। P की वैल्यू है 840 और V की वैल्यु है 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड किया 42, 2 से इसको डिवाइड किया 11, तो 42/11 और 42 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 11 जा 33। ओके, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 9 90, 8 11 जा 88, 2 1। तो यहां पर जो आपकी करंट आएगी वो कितनी आएगी? 3.81 एम्पियर। ओके, अब यहां पर आपको इस केस में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल होता है किसके? V/I के। V की वैल्यू है यहां पर 220 वोल्ट। ओके, और I की वैल्यू है आपके पास, देखो I की वैल्यू 3.81 भी लिख सकते हैं, 42/11 भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 42/11, 11 कहां चल जाएगा? मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब यहां पर इसको डिवाइड किया, 2 से तो 21 टाइम, इसको डिवाइड किया तो 110 टाइम। अब 110 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1210। ओके,
अब 1210 को 21 से डिवाइड करना है, तो ये सबसे 5 टाइम, ओके 16, फिर आएगा 7 टाइम 147, 13 डेसिमल लगा के 0, 6 टाइम 14, 0, 6 टाइम। ओके, तो यहां पर जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 57.66 ओम। कितना आएगा इस केस में आपका रेजिस्टेंस? 57.66 ओम आएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट केस है आपका, इसमें पावर आपको गिवन है, जो नेक्स्ट केस है इसमें पावर आपको गिवन है 360 वाट। ओके, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। अब आपको इस केस में भी करंट फाइंड करनी है, तो आई की वैल्यू इक्वल होती है वी अपॉन आर। वी की वैल्यू पहले तो आप है ना यहां पर आई की वैल्यू निकालेंगे, किससे? पावर का फॉर्मूला यूज करके, P अपॉन वी, क्योंकि आर की वैल्यू आपके पास अभी नहीं है। तो आई की वैल्यू P अपॉन वी के इक्वल होगी। P की वैल्यू है 220, P की वैल्यू है 360 और V की वैल्यू है 220। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 18 टाइम, 2 से डिवाइड किया 11 टाइम। अब 18 को 11 से आपको डिवाइड करना है, 1 11 जा 11, ठीक है, माइनस किया 7, डेसिमल लगा के 0, 6 11 जा 66, 4 0 3। तो यहां पर जो आपकी करंट आएगी वो आएगी 1.63 एम्पियर। कितनी आएगी करंट? 1.63 एम्पियर। ओके, अब इसके बाद आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस आएगा आपका R इक्वल टू वी अपॉन आई। वी की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट है। ओके, आई की वैल्यू कितनी है? अब देखो यहां पर लिखा 18 अपॉन 11। 11 कहां चल जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 110, 2 से डिवाइड किया 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1210 आएगा। इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से। 9 1 जा 9, 3 रिमाइंडर 1, 9 3 जा 27, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर? 4 0। ओके, 9 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, 4 डेसिमल लगा के 0, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 134.44 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11.11। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. अब देखो सबसे पहले तो आप वो वैल्यू जो आपको गिवन है उनको लिख दें। तो H हीट ये है आपकी 100 वोल्ट, टाइम है आपका 1 सेकेंड और रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम। फाइंड करना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ओम्स लॉ V इक्वल टू IR से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये I की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जूल्स लॉ का यूज करेंगे। जूल्स लॉ से जो हीट है वो इक्वल होती है I स्क्वायर RT के। तो यहां से जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? H अपॉन RT स्क्वायर रूट। H की वैल्यू है 100, R है 4 और T की वैल्यू है 1। ओके, 4 से 100 को डिवाइड किया 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा आपको? 5। तो करंट कितनी आ गई आपके पास? 5 एम्पियर आ गई। ओके, तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर है, और आर की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, तो यहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 20 वोल्ट आएगा। कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 20 वोल्ट आएगा। ओके, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 11.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? देखो यहां पर आपको वैल्यू गिवन है वोल्टेज। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। करंट कितनी है आपकी? 0.50 एम्पियर। आपको फाइंड करना है पावर। तो पावर वोल्टेज और करंट इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। ओके, तो यहां पर वोल्टेज है आपका 220 और करंट है 0.5। 0 से डेसिमल हट गया,
5 से 22 को मल्टीप्लाई किया तो 110, और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट। तो पावर इस केस में कितनी आ जाएगी, 110 वाट आ जाएगी। ओके, एग्जांपल 11.13, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per kWh? ओके, अब देखो यहाँ पर kWh यानी कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 है। अब रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी है, 400 वाट है, ये 8 आवर्स पर डे ऑपरेट होता है। तो 30 डेज में इसकी कितनी कॉस्ट बनेगी अपने को फाइंड करना है। तो एनर्जी निकालेंगे पहले, तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, पावर इनटू टाइम के इक्वल होगी। लेकिन जो एनर्जी निकलती है वो किस में निकलती है, जूल में निकलती है। जब पावर किस में हो, वाट में, और टाइम किस में हो, सेकंड में, तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। ओके, अगर पावर आपकी वाट में है और टाइम आपका आर में है, तो जो एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, वाट आर बनेगी। ओके, अगर आपको इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है एनर्जी को, तो फिर यहां पर आप किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर किलो का मींस क्या है, 1000 है, और यहां 1000 है, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो पावर वाट में और टाइम आर में होने पर यहां पर एनर्जी वाट इंटू आर में आ जाएगी। ओके, अब देखो यहां पर पावर कितनी है, पावर कितनी है, यहां पर पावर है आपकी 400। ओके, क्या है, 400, और टाइम पर डे कितना है, 8 आवर्स। तो 30 डेज में कितना, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अपॉन में क्या है, 1000 है, 30 से 30 कैंसिल, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 3 से 96 kWh। तो 1 मंथ में टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, 96 kWh होगा। ओके, अब टोटल कॉस्ट इसकी कितनी बनेगी, टोटल कॉस्ट पर kWh कॉस्ट कितनी है, 3 है, तो 96 की कितनी बनेगी, 3 को 96 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 9 27 एंड 1 28। तो यहाँ पर जो 1 मंथ का जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, ₹288। ओके, थैंक यू।